मॉनसून सत्र का 8वां दिन है और एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन इंडिया इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहा है। हालांकि संसद के अंदर अब ये पीयूष गोयल ने ये कह दिया है कि मणिपुर पर चर्चा अगर चाहें तो 2 बजे से हो सकती है। क्या वाकई में आज से मणिपुर पर चर्चा शुरू होने वाली है? अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ। 2 बजे तक लोकसभा को एडजर्न करना पड़ा और 12 बजे तक सबसे पहले राज्यसभा भी स्थगित की गई। अब राज्यसभा में जब मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा विपक्ष चर्चा से भागने में लगा है, वो सच को सामने आने नहीं देना चाहते। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के सांसद 2 दिन के मणिपुर दौरे पर गए थे, आकर के अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। दिल्ली लौट करके आ गए हैं। मणिपुर गवर्नर से मिलकर दिल्ली लौटे हैं इंडिया के 21 सांसद। ये लोग इम्फाल के रिलीफ कैंप भी गए, चुराचांदपुर के भी रिलीफ कैंप में गए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा इंडिया के नेताओं की एक बैठक हो रही है, मणिपुर का दौरा करने गया। रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी हैं मणिपुर में जो कुछ भी देखा हम सदन में इसकी जानकारी देना चाहते हैं। वहीं दिल्ली का जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो बिल है वो भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बिल को लेकर के पहले भी अपनी रणनीति बनाते रहे। पिछले 2 महीने में अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सभी के साथ में मुलाकात की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि लोकसभा में मोदी सरकार मजबूत है नंबर्स के मामले में, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में यह बिल गिरवाया भी जा सकता है और इसी की कोशिश में अभी भी आम आदमी पार्टी है। हालांकि जब वोटिंग की जाएगी, जब वोटिंग कराई जाएगी, तब असली ताकत का एहसास होगा। फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का भी है और फ्लोर मैनेजमेंट विपक्ष भी कर रहा है। विपक्ष को यह पता है कि 2024 के चुनाव में अब साल नहीं बल्कि चंद महीने बाकी हैं। जुलाई भी लगभग गुजर चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, महज 6 या 7 महीने बचे हुए हैं अब लोकसभा चुनाव के, और उससे पहले अपना शक्ति प्रदर्शन विपक्ष भी करना चाहता है। और एनडीए सरकार ये दिखाने की कोशिश में है कि हमने फ्लैगशिप स्कीम एग्जीक्यूट की है और साथ ही साथ जब देश के लिए बड़े और कड़े फैसलों का वक्त आता है तब भी हम सदन में मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल एक ही है, हमारी और आपकी मेहनत का, हमारी गाढ़ी कमाई का जो पैसा जाया हो रहा है संसद के मॉनसून सेशन में, उसका जवाब आखिरकार कौन देगा? और उससे भी बड़ी बात यह है, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए विपक्ष ने ये कोशिश तो कर ली कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलें, यकीनन पीएम बोलेंगे, चर्चा हो जाएगी, उसके बाद अंत में पीएम बोलेंगे। लेकिन हर कोई ये जानता है कि प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा होता है कि 100 सुनार की और 1 लुहार की, यानी एक बार में बखिया उधेड़ने के लिए भी, ये उधड़वाने के लिए भी इंडिया गठबंधन तैयार रहे। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा राजस्थान के सीकर में, और जब भारत मंडपम का उद्घाटन हो रहा था दिल्ली में, तब भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेपोटिज्म पर, करप्शन पर, मौका परस्ती पर और अपॉर्चुनिटी वाली जो राजनीति होती है इस पर। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जब मणिपुर पर बोलेंगे, ये मान करके आप चलिए कि विपक्ष के लिए सुनने को बहुत कुछ रहेगा और विपक्ष को आईना दिखाने के लिए एक एक शब्द काफी होंगे। नमस्ते।